हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं नाग पंचमी की कथा विधि सुनाने जा रही हूँ, तो आप सुनिए। नाग पंचमी। इस नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। नाग पंचमी का एक ऐसा त्यौहार है जो देश भर के सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसका मुहूर्त नाग पंचमी का इस साल के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि 9 अगस्त 2024 को सुबह 5:47 से 8:26 तक रहेगा। कुल मिलाकर 2 घंटे 39 मिनट के लिए पूजा का मुहूर्त है। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से मुक्त हो लें, फिर स्नान करें। इसके बाद शिव जी के साथ साथ नाग देवता की पूजा करें। नाग देवता की दूध अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष या राहु केतु से संबंधित कोई दोष हो तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू उसे रोकते हुए कहा, मत मारो उसे, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू लौट कर आती है, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उससे उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके मायके उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, जिसलिए तू डरना नहीं, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे के अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसने यह बात ध्यान न रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बेतरा जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, मुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना और वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इनको झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने भी झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू की हीरा मणियों का अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया। उसने यह हार लेकर शीघ्र उपस्थित मंत्री सेठ जी जाकर कि महारानी जी को छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात सुनकर बड़ी बुरी लगी। उसने सर्प को भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरों का बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर
यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हाल ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना, हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसने पति से अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठाक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने होकर कहा, यदि मेरी धर्म के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। बोल नाग पंचमी देव की जय।